बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब। जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और कोर्ट्स के मामलात बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं और आप इनकी राय इनके ट्विटर अकाउंट पर जानते हैं। राजा साहब, दो फैसले आ चुके, कानून की धज्जियां बिखेरी गई, फैसले पर इतनी तनकीद हुई, हक दिफा खत्म किया गया, जिरा का हक खत्म किया गया, वन साइडेड सब कुछ किया गया, एक जैसा कानून नाफिज किया गया, एक जैसा जुर्म साबित करने की कोशिश की गई, जब एक जैसी सजाएं दी गई। अब शरा में निकाह की हैसियत उसको डिस्कस किया गया, इद्दत का फैसला कोर्ट ने किया। क्या समझ रहे थे? कल तक जो 12.5 घंटे की समाअत चली थी, हमारे रिपोर्टर हैं जमशेद कादर साहब, मैंने उनका रात 12 बजे तक इंतज़ार किया, वो आए, मेरी उनसे बात हो, मुझे डिटेल पता चले। उनके पहले जो अल्फाज थे वो ये थे कि अगर आज फैसला आ जाता तो खान साहब और बुशरा बीबी इस केस में बरी होती। ये फैसला कल आएगा, यानी कि जैसे आज आया तो खान साहब को सजा होगी। इतनी प्रेडिक्शन रिपोर्टर्स की कैसे दुरुस्त साबित होती है? और ये फैसला आपने भी पढ़ा, यही एक्सपेक्टेड था या ये भी एक रियासत के माथे पर स्याह धब्बा लग गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ये जो इद्दत केस है ना, बेसिकली मैं समझता हूँ कि मैं वैसे तारीख का तालिब इल्म हूँ, बहुत सारी मैं दावा नहीं करता कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन ये अपनी नौयत का पहला केस है। ये 3 फैसले, आपने 2 फैसलों की बात की, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 3 फैसले आए जिनका ट्रायल जो है वो इतनी तेजी से हुआ ना, इतनी तेजी से हुआ कि हक दफा, इस केस में भी इमरान का उसको हक दफा नहीं दिया गया। ट्रेन तो आप देखते हैं कि इंजन से चलती, उनके जो वकील थे तो सलमान अकरम राजा, वो रात को गवाह पेश करना चाहते थे, लेकिन जज जो कुदरतुल्लाह जज है, नाम भी बड़ा खूबसूरत है उनका, उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं कर सकते। अब ये केस फर्द जुर्म आयद होने के बाद जो है ना, ये केस बेहतर पर इसमें 12 घंटे पहले दिन समाप्त हुई, 14 घंटे दूसरे दिन समाप्त हुई, 2 दिनों में 26 घंटे टोटल, उसके 48 घंटों में से 26 घंटे इसकी समाप्त हुई। रिपोर्टर्स हमारे जेल में रहे, रिपोर्टर्स जेल में रहे। लेकिन मूल साहब, मैं समझता हूँ कि इस पर कमेंट्स करना या ये तो कराहत मकरूह तरीन, मैं समझता हूँ कि यार ये ऐसा आलम इस्लाम की दुनिया में मैं समझता हूँ कि ये कोई पहला केस है, ये एक अपनी नौयत का वाहिद केस बनाया गया जिसमें सजा दी गई। वैसे जो हदीस पाक है, कहा जाता है जिसमें कि औरत के हवाले से कि उसकी इद्दत पूरी, औरत का कहना कि मेरी इद्दत पूरी हो गई है तो फिर निकाह हो सकता है, फिर निकाह किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट का भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला मौजूद है, जिसमें 38 डेज का फैसला मौजूद है कि ये निकाह ठीक है। 38 डेज मैं थोड़ा सा इजाफा करूं, अगर कुछ दिन पहले काजी साहब ने एक फैसला दिया खुला वाले केस में, अमेरिकन खातून थी, पाकिस्तानी शोहर था, शोहर का हक कोई नहीं, उन्होंने उसमें लिखा है तलाक के बाद शोहर का हक नहीं। यहाँ खावर मानिका साहब सारे हक जो है वो लेके आ गए हैं तलाक के। लेकिन मुगल साहब, ये खावर मानिका साहब नौयत का पहला केस है। मुगल, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मुगल साहब ये जो देखें, निकाह होता है 1 जनवरी 2018 को, 5 साल 4 साल ये लोग कहाँ रहे यार? मुबारकबाद भी तो दी थी ना उन्हें खावर मानिका साहब ने, वो प्रिंट हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चली थी, वो चला के सुनाया गया। और जो सबसे मैं समझता हूँ जो बड़ी यार, जो मुफ्ती साहब है, मुफ्ती क्या नाम, सईद साहब, मुफ्ती सईद साहब, एक यहाँ पर एक एजाज सैयद साहब है, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि वो एक जनरल ज़हीरुल इस्लाम के साथ, जो मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम, और वो एक तख्ता उल्टने की कोशिश की थी, ये उसका भी हिस्सा थे मुफ्ती सईद साहब। अच्छा, हाँ जी। मुफ्ती सईद साहब 4 साल खामोश रहे, उन्होंने उस वक्त पता नहीं चला कि ये निकाह 4 साल पहले की चीजें आपको याद नहीं? मुझे तो याद है ना जी, हर बार याद है मुगल साहब, 4 साल की चीजें अब कोई भी पूछे 4 साल मैं पहले बता सकता हूँ। 2018 में मैं सुबह फलां तारीख को मैं कहाँ था, फलां को कहाँ था, क्योंकि मैं उस वक्त इसी अदालतों में केस कवर कर रहा था। तो ये जो फैसला जज कुदरतुल्लाह ने, उनका हक दफा, ये 3 फैसले हैं, तोशाखाना फैसला, साइफर वाला केस, साइफर वाला फैसला, और ये जो आज इद्दत वाला गैर शरई निकाह वाला फैसला दिया गया।
मैं तो कहता हूँ मुगल साहब, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी हुकूमत है, इसको इन 3 जजेस के, जज मोहम्मद बशीर, एहतसाब जज मोहम्मद बशीर, अबुल असनात मोहम्मद जुल्करनैन खुसूसी अदालत के जज, और जज कुदरतुल्लाह, मैं हुकूमत पाकिस्तान से इल्तमास करता हूँ, मैं मुल्तमिस हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, उन तमाम अदारों से मुल्तमिस हूँ जो असर अंदाज होते हैं, इन तीनों जजेस का नाम नोबल इनाम के लिए भेजा जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे फैसले दिए और ये आलम इस्लाम में एक ऐसी नजीर है इन फैसलों की वो जो कहीं नहीं मिलती। लिहाजा मुगल साहब कानून और आइन में नहीं, कानून और आइन में भी नहीं मिलती ना, लिहाजा मुगल साहब पाकिस्तान में भी नहीं। लिहाजा मुगल साहब आप भी हुकूमत वक्त से, उन तमाम लोगों से, उन तमाम अथॉरिटीज और इदारों से इल्तमास करें कि इन 3 जजेस को मुश्तरका तौर पर नोबल इनाम के लिए इनका नाम भेजा जाए, ताकि जिस तरह को जो फैसला दिया इन्होंने, क्राइम पर अभी नोबल इनाम नहीं मिलता। नहीं, इंसाफ पर मिलता है यार, इंसाफ तो नहीं है ना यार, इंसाफ पर मिलता है ना। हाँ। तो ये ऐसा ही क्राइम के लिए नॉमिनेशन जस्टिस के लिए होंगे। अब देखे जो आइन और कानून की बात की ना आपके, तो ये ऐसे फैसले जिसमें आइन और कानून की मिसाल नहीं मिलती इन फैसलों की, ये ऐसे फैसले किए गए, मेरी अदालत मेरा कानून, मेरी अदालत। अच्छा, अगर आप तारीख पढ़े ना मुगल साहब, तो कोई मेरे ख्याल में, आई थिंक सो, कभी मैंने नहीं पढ़ा कहीं, मैं पहले कहा कि मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मुझे कहीं ऐसी कोई चीज नहीं मिली कि किसी गवर्नर, बादशाह तो दूर की बात है यार, किसी गवर्नर ने कोई ऐसा निकाह किया, अगर कहीं शायद कोई पता चला हो तो उन्होंने यही ज्यादा से ज्यादा क्या किया जी कि कुछ वक्त गुजरने के बाद शायद उन्होंने दोबारा निकाह कर लिया हो। लेकिन हमारे यहाँ, अब मैं उसका नाम जनरल बाजवा, पर्सनल लाइफ किसी की डिस्कस नहीं, जनरल बाजवा, लेकिन जनरल बाजवा के ससुर का निकाह भी दोबारा हुआ था, पता है आपको, उनका निकाह भी दोबारा हुआ था, जनरल अमजद, मेजर जनरल अमजद साहब का निकाह दोबारा हुआ था। लेकिन यहाँ पर असल में मकसूद क्या है? मकसूद यह है कि इमरान के कैरेक्टर असैसिनेशन करना, उनके किरदार कुशी करना। फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता यार, उल्टा मैं अभी नीचे पूछ रहा था कि रंग साज कंपनी को क्या मिला है, जो जाली कंपनी है, टोकन वो अब कितने साथ जाली को रंग बनाकर लोगों को बेचेंगे? एक आपकी नफरत की इंतहा हो गई है ना यार लोगों के अंदर। ऐसे काम ना करें आप, ऐसे काम करने से आपको क्या मिलता है? ख्वाजा साद रफीक साहब ने शादी की, आके उनको डिक्लेयर करना पड़ी, तब उनने पेपर नॉमिनेशन वाले जमा कराए, पहले की हुई जी। कायद साहब के घर से ये बात शुरू होती है, उनके साथ ये अपनी फैमिली में क्या हुआ, कायद उनकी अपनी फैमिली में क्या हुआ। कायद कौन से कायद? जो इस वक्त सब मंसूर हलाज साहब। अच्छा, मंसूर हलाज अल मारूफ बाबू जी, बस मुस्तकिल पता उनका हेवन फील्ड हाल मकीम रायवंडिया जी, वही उनकी देख ले पर्सनल लाइफ। बहुत सारे उस फैमिली की एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है मुगल साहब। हाँ। उस फैमिली की खुशकिस्मती क्या है? उनको मुखालिफ बहुत अच्छे मिले, उनको मुखालिफिन जो है, उनके सियासी मुखालिफिन वो ज़रफ वाले मिले, ये उनकी खुशकिस्मती है। अगर उस लेवल के उन्हें मिलते तो लग पता जाता उन्हें कम ज़र्फ किसी को दुश्मन नहीं मिला। और उनके मुखालिफिन जितने भी है, भुट्टो, भैया मुझे यह बताएं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ क्या होता रहा, अब इमरान के साथ क्या हो रहा है? इसके वो बेगम जो लंदन वाली जमाइमा थी, टाइल चोरी का इल्जाम यार उस पर लगा के उसे देश निकाला गया जी, बाहर भेज दिया। वो इतनी हर्ट हुई इससे कि उसने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहती। इनको उन जैसा बंदा मिले, इनके ज़र्फ वाला, तो लग इन्हें पता जाए यार। लेकिन इनकी खुशकिस्मती है कि इनको आज भी देखे इमरान खान आज, अच्छा आज जो फैसला सुनाया गया ना, आज हमारे जो पत्रकार वहां गए हुए थे, जो रिपोर्टर्स, वो पीछे बक्से में बैठे हुए थे, उन्हें फैसले का पता ही नहीं चला फैसला क्या हुआ। वो तो इमरान खान ने आकर बताया कि जी ये फैसला दिया, पूछा फैसले का, तो इमरान खान ने बताया जी कि मुझे और बुशरा बीबी को जो है ना वो 7-7 साल कैद सुना दी गई और इतने 5-5 लाख रुपए जुर्माना। उन रिपोर्टर के कानों तक आवाज नहीं है कि क्या फैसला क्या है, वो तो इमरान खान ने आकर उन्हें बताया यार। रोज एक नहीं। अच्छा हमने क्या सीखा यार? मुझे मुगल साहब ये बताएं। कुछ भी नहीं सीखा। आपका इस्लाम फैला कहां से? हमारा इस्लाम कहां से फैला? सऊदी अरब से फैला। आप बोलते हैं पाकिस्तान इस्लाम का कला है यार, यह अजीब वो कला है पाकिस्तान इस्लाम का। एक यहाँ पर साहब गुजरे थे जो जिन्होंने मजहब का चूरन यहाँ बेचा इस मुल्क में, और 10 साल वो हुकूमत करते रहे मजहब का चूरन बेचकर।
और अब एक और नई चीजें सामने आ रही हैं यार, ये नहीं चलता ऐसे यार, ये ज्यादा देर नहीं चलता। और नई नस्ल जो है ना, अब क्या बताना चाहते हैं नई नस्ल को? इस केस के फैसले के, एक तो केस का बिल्कुल किसी की जाती जिंदगी में ये बनता नहीं था, और ना ही खाबर मानका इसमें पार्टी बनते थे जब वो तलाक दे चुके थे। सीधी सी बात है, उसको सोशली देखे, उसको लीगली देखे, लेकिन कंपनी ने कहा तो उसने कर दिया। अब इस फैसले का फर्क क्या पड़ेगा? क्या उनकी बीवी नहीं है, लीगल बीवी नहीं है, क्या है? कोई इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नाम नहीं है, कोई वो उनकी बीवी है, वो सोसाइटी का हिस्सा है। मैं रात को सवाए कालक मुंह पे मलने के आपको मिला क्या? अब मुझे ये बताएं, ये जब फैसले आला अदालतों में जाएंगे, ये फैसले रिवर्स होंगे। ये जाहिर है, हर बंदे को पता है कि यार जिस तेजी से उसका हक के दफा खत्म करते हुए, शिफाफ ट्रायल खत्म करते हुए, आर्टिकल 10A को खत्म करते हुए आप हर चीज को रूंद कर जा रहे हैं यार। आपने इस्लामी इक़दार जो एक बाकी बची थी उसे भी रूंद कर आपने जो फैसला दे दिया यार। हमारे जज जो है कुदरतुल्लाह साहब, जिन्होंने ये फैसला दिया, उनकी मेरे ख्याल में तमाम कुदरत नहीं थी, फैसले पर भी उनके कुदरत नहीं थी। अगर वो फैसला कुदरतुल्लाह को, हाँ, जो नाम है उनका जज कुदरतुल्लाह के, उनको नाम कितना खूबसूरत है, लेकिन उनको इस फैसले पर कुदरत हासिल नहीं थी कि वो फैसला आईन और कानून के मुताबिक सामने गवाहों को देख के कर देते यार, वही है ना। हाँ। लेकिन वो फैसला कहीं और से लिखे वो आते हैं जो फैसले देते हैं। इमरान ने कल ये कहा था कि फैसले, बात दुरुस्त है इमरान की, फैसले कहीं से लिखे हुए आते हैं। मोल साहब, जज बेचारा आके पढ़ जाता है, फैसले को पढ़ता है। आज जज मोहम्मद बशीर ने एप्लीकेशन दी, मैं ज़हनी दबाव महसूस कर रहा हूँ। अब ऐसे क्यों फैसले करते हैं यार कि ज़हनी दबाव? अब काले कमाल कर जाएंगे आगे, मान ली ना, क्या करेंगे? आपने दुनिया से जाना नहीं है यार, आपने नहीं, आपको शक है क्या आप इस दुनिया में? अभी उन्हें अलकादर ट्रस्ट का फैसला सुनाना है ना, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं ज़हनी दबाव का, मैं भी उन्होंने छुट्टी अप्लाई की थी, लेकिन कंपनी ने कहा नहीं काम करना, उन्होंने कहा ये काम पहले करना है। और ये क्लेम नजम सेठी साहब का, और अलकादर भी। अच्छा, नजम सेठी की बात आपने की, नजम सेठी रात को कुछ और भी कह रहे थे। क्या वो कह रहे थे कि ये इमरान एक मुंजावा सियासतदान है। मुंजावा सियासतदान, हाँ, ये बात की उन्होंने प्रोग्राम में। और ये इमरान को जो कहते हैं ना कि इमरान खान डील नहीं करेगा, वो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और खान में फर्क है। खान डील नहीं करेगा, खान को पता है क्या करेंगे, कितना लंबा खींचेंगे, साल 2 साल 3 साल खींचेंगे, क्या करेंगे। और आज उनकी बहन को FIA में तलब किया, उनकी बेगम पर 2 सजाएं हो गई, एक बहन पर वो राजी वाला केस चल रहा है, और कितना खींचना है। बच्चों पर आप ये बात, मैं जो बात कर रहा हूँ इसको आपने एडिटिंग नहीं करनी है, इसको एडिटिंग नहीं करनी है, एज इट जाने देना है। बोले ना, मैं बोल रहा हूँ। 71 में सोहेल राज की किताब है जर्नैलों की सियासत जी, ठीक है। मेजर जनरल राव फरमान ने ये इंटरव्यू में भी बात कही सोहेल राज से, और ये बात उसने इसी तरह किताब में लिखी। जो मैं बोलूंगा ना वो किताब, मैं आप कहेंगे तो मैं शाहरात को वो शेयर कर दूंगा आपसे, उसकी PDF बनाकर। किताब गिफ्ट नहीं करते? हाँ, मैं किताब नहीं देता मैं। ये बात तो इससे पे सर रेफरेंस, मैं बात वो कर रहा हूँ। 71 में हमारे फौजी भाई मशरक़ी पाकिस्तान जाते हैं, अब्दुल मोनिम वहां के गवर्नर थे। सुबह सुबह वो कहीं एक इलाके में गुजरे फौजी भाई, तो वहां पर पटाखे की आवाज आई, फौजी भाई उनके पीछे लग गए जनाब। वो ख्वातीन कुरान पढ़ रही थी, मशरक़ी पाकिस्तान की ख्वातीन, सुबह सुबह। तो वो फौजी भाई जब वहां से गुजरे तो उन्होंने कहा कि ख्वातीन ने कहा हम तो कुरान पढ़ रही है, हमें क्या पता है वो कहेंगे। तो फौजी भाई, ये सोहेल राज ने अपनी किताब में लिखा, आपने एडिटिंग नहीं करनी है, ये एज इट जाने देना है। फौजी भाई उन्होंने कहा कि आप कुरान पढ़ लें, हम वापस आते हैं, अगर वो बंदे हमें ना दिए गए किताब में। तो मेरा तो फैमिली चैनल है, मुझे ये लफ्ज तो नहीं, अब उसके जाने देना। नहीं, ये लफ्ज गैर पार्लिमानी। अच्छा, गैर पार्लिमानी लफ्ज है, फिर उसको एडिटिंग कर दें आप। हाँ, उसको, लेकिन वहां पर उसको कर दे कि गैर पार्लिमानी की, संगीन नताज, ठीक है। इज्जत की पामाली की धमकी। क्या हमने 52-54 साल गुजर के हमने क्या सीखा है? कोई सीखा है? फिर ये बात जो रात को इमरान खान ने कही कि 3 साल की वो ऑफर कर रहे थे, हमें अब ये पता चल जाता क्या गलत है। कौन 3 साल की ऑफर कर रहा था इमरान खान को? दिल की कौन बातें कर रहा था? एस्टेब्लिशमेंट ने करनी। ये सोचना चाहिए यार बाकी लोगों को कि 3 साल की वो बातें कर रहे थे, तो इट मीन्स के वो 3 साल नवाज शरीफ की हुकूमत है या जिसकी भी हुकूमत है कि वो 2-2.5 साल रहेगी यहाँ पे, जमहूरियत को नहीं चलने दिया जाएगा। मुगल साहब इसी तरह के फैसले इजिप्ट, शाम,
लेबनान, जॉर्डन, इन कंट्रीज में होते थे। आज हालत उनकी देखें। हमने मिस्र की तो मिसालें सुनी हुई थी यार, हमारे यहाँ भी वही कुछ हो रहा है कि ना मुल्क में आइन का एहतराम है और ना ही कानून का एहतराम है। बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।